Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are well. As we know that we have started English for grade 6 and we have studied about the first unit at page number 1 and we have studied about the lesson number 1 which is fair dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we have read about the first paragraph of this unit. Therefore, in this video, we are going to study about the second and third paragraph of this unit. ठीक है जी, हम इस वीडियो में आज पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3 की स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, सबसे पहले हम इन दोनों पैराग्राफ्स की रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग के बाद जितने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम उर्दू वर्ड्स मीनिंग करेंगे और फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन भी साथ अच्छे से करेंगे और इसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन 2 पैराग्राफ्स की रीडिंग करूँगी। चलें जी। The Rasul sallallahu alaihi wasallam gave great importance to fair dealing in business throughout his life and set himself as a role model for the whole world. Many incidents can be quoted from the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam to show how just and fair he was in his business dealing with other people. Paragraph number 3. Once the Rasul sallallahu alaihi wasallam borrowed a camel from someone and returned a better one. Then he sallallahu alaihi wasallam said, "The best people are those who pay off their debts joyfully." ठीक है जी बच्चों, रीडिंग हमने इन 2 पैराग्राफ की कर ली है। अब इन 2 पैराग्राफ में जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं और साथ ही उनकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी कर लेंगे। चलें जी बच्चों, अब हम वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले है गेव, अगली लाइन में है इम्पोर्टेंस, थर्ड है थ्रू आउट। क्या वर्ड है? थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट, सेट, रोल मॉडल, इंसिडेंट्स। ठीक है, क्या वर्ड है? इंसिडेंट्स, कोटेड। ठीक है, QUOTED, कोटेड। सेकंड फॉर्म आ गई है। शो, जस्ट। पैराग्राफ नंबर 3 पे आ जाएं। बोरोड। ठीक है, क्या वर्ड है? बोरोड। रिटर्न, बेटर। क्या वर्ड है? BETTR, बेटर। पे ऑफ, डेट्स। ठीक है, ये डेट्स वर्ड है, बी इसमें साइलेंट होता है, डेट्स। और लास्ट वन इज जॉयफुली। ठीक है बच्चों, अब हमने इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, साथ किसके अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी कर लिया। अब हम इन्हीं वर्ड्स के उर्दू मीनिंग की तरफ चलेंगे। ये बच्चों पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 और 3 की हमने रीडिंग की थी। ये पैराग्राफ नंबर 2 के जितने हमने वर्ड्स अंडरलाइन किए थे उनके सबके उर्दू मीनिंग है। सबसे पहले है गेव। गेव सेकंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब दी या दिया। ठीक है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है अहमियत। थ्रू आउट, पूरी तरह। ठीक है, सेट का मतलब होता है पेश किया। रोल मॉडल, मिसाली नमूना। इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स का मतलब होता है वाक़यात। कोटेड, हवाला दिया। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है इंसाफ पसंद। ठीक है, जैसे जस्टिस है ना, जस्ट से जस्टिस निकलता है, इंसाफ, तो जस्ट का मतलब इंसाफ पसंद। शो, दिखाना। ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर 2 के हो गए और ये पैराग्राफ नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग है। ठीक है, क्योंकि हमने 2 पैराग्राफ्स की रीडिंग की थी। सबसे पहले है बोरोड, उधार लिया। ठीक है, रिटर्न, वापस किया। बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर। ठीक है, सेकंड डिग्री आ गई है। पे ऑफ, अदा करना। डेट्स, कर्जे। और जॉयफुली का मतलब होता है खुशी सी। अब बच्चों हमने वर्ड्स मीनिंग कर लिए हैं, आपने ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आप इन वर्ड्स मीनिंग को पहले अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो ट्रांसलेशन में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। चलें जी बच्चों, वापस बुक पे आ जाएं। पेज नंबर 2 है। ठीक है, और हमने पैराग्राफ नंबर 2 और 3 की रीडिंग की थी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गेव दी ग्रेट, बहुत, इम्पोर्टेंस, अहमियत। ठीक है, यहाँ पे गेव सेकंड फॉर्म आ गई है। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके बारे में बात हो रही है। तो जब हम पास्ट में के बारे में बात करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या वाज वर्क करते हैं। ठीक है, गेव आ गया। गेव की फर्स्ट फॉर्म गिव होती है, सेकंड गेव और थर्ड गिवन और फोर्थ होती है गिवन। ठीक है, गेव दी ग्रेट, बहुत, इम्पोर्टेंस, अहमियत, टू को, फेयर डीलिंग, मुंसफाना लेन देन, इन बिजनेस, कारोबार में,
थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में। ठीक है, अब हम इसको मुहावरा कर लेते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फेयर डीलिंग इन बिजनेस थ्रू आउट हिज लाइफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कारोबार में मुनसिफाना लेन देन को बहुत अहमियत दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कारोबार में मुनसिफाना लेन देन को बहुत अहमियत दी। एंड और सेट पेश किया हिमसेल्फ, अपने आप को। ठीक है, सेट भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई है। सेट की जो तीनों फॉर्में होती हैं वो सेट ही होती हैं। फर्स्ट भी सेट ही होती है, सेकंड भी सेट और थर्ड भी सेट ही होती है। सेट पेश किया हिमसेल्फ, अपने आप को, एज के तौर पर, और रोल मॉडल, एक मिसाली नमूना। ठीक है, रोल मॉडल हम कहते हैं ऐसा बंदा जिसके हम जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी पैरवी करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए रोल मॉडल होता है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ रोल मॉडल फॉर एवरी मुस्लिम। ठीक है, रोल मॉडल का मतलब होता है मिसाली नमूना फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए। होल का मतलब जी पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, होल पूरी वर्ल्ड दुनिया के लिए। एंड और सेट हिमसेल्फ एज अ रोल मॉडल फॉर द होल वर्ल्ड, और अपने आप को पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली नमूने के तौर पर पेश किया। और अपने आप को पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली नमूने के तौर पर पेश किया। आगे जी नेक्स्ट सेंटेंस है, मैनी इंसिडेंट्स, बहुत से वाक़यात का, कैन बी कोटेड। ठीक है, का हवाला दिया जा सकता है। बी है, बी के बाद सेकंड फॉर्म लगती है। कैन बी कोटेड का हवाला दिया जा सकता है फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। मैनी इंसिडेंट्स कैन बी कोटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत से वाक़यात का हवाला दिया जा सकता है। टू, ये दिखाने के लिए, हाउ, कितने, जस्ट, इंसाफ पसंद, एंड और फेयर, मुनसिफ, ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे इन हिज बिजनेस डीलिंग, अपने कारोबारी लेन देन में, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। टू शो हाउ जस्ट एंड फेयर ही वाज इन हिज बिजनेस डीलिंग विद अदर पीपल, ये दिखाने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों के साथ अपने कारोबारी लेन देन में कितने इंसाफ पसंद और मुनसिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत से वाक़यात का हवाला दिया जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों के साथ अपने कारोबारी लेन देन में कितने इंसाफ पसंद और मुनसिफ थे। ठीक है जी, अब पैराग्राफ नंबर 3 पे आ जाएंगे। आगे एक एग्जाम्पल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से। वन से, एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरड, उधार लिया। ठीक है, बोरो होता है उधार लेना। वंस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरड अ कैमल, एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट उधार लिया। फॉर समवन, किसी शख्स से, एंड और रिटर्न, वापस किया, अ बेटर वन, उससे बेहतर। एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से एक ऊँट उधार लिया और उससे बेहतर वापस किया। मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से ऊँट उधार लिया, ठीक है, और फिर उस शख्स को उस ऊँट से बेहतर ऊँट वापस किया। ठीक है, देन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट पीपल आर दोज, बेहतरीन लोग वो हैं। द बेस्ट पीपल आर दोज, बेस्ट आ गया। ठीक है, थर्ड डिग्री आ गई है। बेस्ट की जो फर्स्ट होती है गुड, सेकंड होती है बेटर, और थर्ड जो है बेस्ट एडजेक्टिव की डिग्री आ गई है। द बेस्ट पीपल, बेहतरीन लोग, आर दोज वो होते हैं, हु पे ऑफ, जो अदा करते हैं, देयर डेट्स। ठीक है, बी साइलेंट है, ये डेट वर्ड है। डेट्स, अपने कर्जे, जॉयफुली, खुशी से। द बेस्ट पीपल आर दोज हु पे ऑफ देयर डेट्स जॉयफुली, बेहतरीन लोग वो होते हैं जो अपने कर्जे खुशी से अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन लोग वो होते हैं जो अपने कर्जे खुशी से अदा करते हैं। चलें जी बच्चों, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ की हमने वर्ड्स, मीनिंग, ट्रांसलेशन और रीडिंग कर ली है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास रिटन फॉर्म में भी मौजूद है दोनों पैराग्राफ्स। ये बच्चों आपके सामने पैराग्राफ नंबर 2 जो है रिटन फॉर्म में मौजूद है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो यहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई लफ्ज़ लिखना नहीं आता। ये पैराग्राफ नंबर 2 और ये पैराग्राफ नंबर आपका 3, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 4 की स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।